हेलो एवरीवन, मैं अंतिमा स्वागत करती हूँ अपने चैनल अंतिमा तिवारी ऑफिशियल में। और कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और ये देखिए, हम लोग निकल पड़े हैं, कहीं जा रहे हैं घूमने के लिए, क्योंकि मम्मी पापा आए हैं। तो पापा को तीर्थ स्थल बहुत पसंद है, तो बस उसी के लिए हम मम्मी पापा दीप जी और बाबू तीनों चारों लोग जा रहे हैं। आज जा रहे हैं हम लोग रणछोड़ मंदिर। तो रणछोड़ का मतलब तो आप जान ही गए हैं कि जहाँ पे श्री कृष्ण जी रण को छोड़ के और भाग गए थे, उस स्थल पे हम लोग जा रहे हैं। वहाँ की कहानी भी आप लोगों से ज़रूर बताना चाहेंगे। और सुबह का टाइम है, तो हम लोग नाश्ता और खाना खुद पैक कर लिए हैं, उसके बाद निकले हैं। तो बस अब हम लोग पहुँचने ही वाले हैं। तो थोड़ी सी ये छोटी सी वीडियो आप लोगों से शेयर करने वाले थे। ये देखिए, ललितपुर का ये गांव है। तो ललितपुर गांव में ही रणछोड़ मंदिर है। यहाँ पे हम लोग आ गए हैं और दीप जी गाड़ी चला रहे हैं, आगे मम्मी पापा बैठे हैं, पीछे हम हैं। और बाबू भी सो गई, अब तक तो खेल रही थी लेकिन अब जाके सोई है ये। और अभी पहली बार हम जा रहे हैं, इससे पहले नहीं गए थे। और मम्मी पापा आए थे तो हमारा भी ये हुआ कि चलिए हम भी टहल लेते हैं, बस वहीं आए थे। और अब हैं, लग गई हम लोगों की गाड़ी पार्किंग में और अब चलेंगे अंदर। यहाँ की कहानी ये थी कि श्री कृष्ण जी के जीवन में एक समय ऐसा भी आया था कि जब वो अपने शत्रु से मतलब मुकाबला ना करके और मैदान छोड़ के भागने का निश्चय कर लिए थे। बस यही कहानी यहाँ की थी। और अंदर हम लोग चलेंगे। अंदर जाने से पहले थोड़ा सा फूल माला भी ले लेते हैं। तुलसी का माला है और गुलाब का फूल भी है। साथ में यहाँ पे कृष्ण जी को जो सबसे प्रिय, सबसे पसंद आता है, वो भी लेंगे। वो रहेगा मोर का पंख। तो हमारे श्री कृष्ण को बहुत पसंद है मोर का पंख, तो वो भी हम लेंगे। उसके बाद फिर अंदर चलेंगे। मम्मी भी ले ली हैं और हम भी ले लिए हैं। फिर अंदर चलेंगे। यहाँ पे तुलसी का माला चढ़ाया जाता है, बहुत शुभ माना जाता है मोर का पंख भी। और अब इसके बाद हम लोग जाएंगे, लग जाएंगे लाइन में। उसके बाद अंदर जाके फिर दर्शन करेंगे। वो किससे लड़ाई किए थे ये भी हम आपको बताएं कि उनका मुकाबला जो है महाबली जरासंध से हुआ था। तो जरासंध खुद सामने से, ये रहा मंदिर, बोलो रणछोड़ कृष्ण बाबा का मंदिर। और कहानी ये थी कि जरासंध जो है खुद सामने से मुकाबला के लिए बोला था कि युद्ध में आओ और हम आपको मतलब पराजित करेंगे, ऐसा बोले थे। तो कृष्ण जी तो बोल दिए कि हाँ हम युद्ध करेंगे, लेकिन उनको बाद में पता चला कि जरासंध के साथ राजा कालियावंत भी साथ में रहेंगे। तो कालियावंत की कहानी भी कुछ अलग ही था। उनको कालियावंत को वरदान मिला था कि कोई भी मतलब लड़ाई में आपको पराजित नहीं करेगा, और ना तो उनका कोई भी शस्त्र आपके मनोकामना सिद्धि अर्थ सर्व सुखाकारी निमित्त भगवान को तुलसी अर्पण कर देने का, भगवान के रसोई घर में कृष्ण जी की जरासंध के साथ कालियावंत भी है युद्ध के लिए। तो कृष्ण जी ना बोल दिए कि हम नहीं कर पाएंगे। लेकिन जरासंध को पता चल गया कि कृष्ण जी क्यों ना बोल रहे हैं, कालियावंत की वजह से। इसलिए कालियावंत जो है और ज़्यादा फोर्स करने लगे कृष्ण जी को कि मतलब हम करेंगे युद्ध। और हुआ क्या कि श्री कृष्ण जी मैदान छोड़ के भागने लगे और पीछे से कालियावंत जी को दौड़ाते हुए कृष्ण जी को काफ़ी दूर तक लेके गए। मतलब ये समझिए कि मथुरा से भागते हुए श्री कृष्ण जी आ गए यहाँ गुजरात में यानी कि ललितपुर गांव के पास आ गए। और अभी हम लोग यहाँ पे सामान ले रहे हैं, आप देख भी रहे होंगे, हम कहानी कुछ और दिखा कुछ और रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग सामान ले रहे थे और आपको कहानी भी बतानी थी यहाँ के बारे में। तो कहानी भी देखते हैं और साथ साथ में सामान भी देखते हैं कि क्या क्या ले रहे हैं हम। यहाँ पे चूड़ी भी लिए घर वालों के लिए, जो प्रसाद के रूप में चूड़ी लिए, सिंदूर लिए। और यहाँ सबसे ज़्यादा वो खजड़ी होता है जो कृष्ण जी के भजन में सुनाया जाता है, तो खजड़ी भी लिए थे।
और चूड़ी भी ले रहे हैं प्रसाद के लिए। तो कहानी ये थी कि काल्यावंत जब दौड़ाते हुए श्री कृष्ण को मथुरा से दौड़ाते हुए आए, तो ये श्री कृष्ण जी भागते हुए आके इसी ललितपुर गांव में एक गुफा में जाके छिप जाते हैं। तो होता क्या है, क्योंकि श्री कृष्ण जी को ये पता था कि इनको वरदान मिला है, तो वरदान इनका मतलब गलत नहीं जाएगा, मतलब अगर हम लड़ाई भी करेंगे तो भी हम पराजित हो जाएंगे, इसलिए वो भाग जाते हैं और आके छिपते हैं। छिपने के बाद होता क्या है कि ये काल्यावंत यहाँ भी आ जाता है, और जब जिस गुफा में ये छिपते हैं वहाँ भी घुसता है। तो ये इसी गुफा में एक मुचुकंद राजा करके था, जो कि बहुत पहले बहुत हजारों शत्रुओं को मार दिया था त्रेता युग में, और त्रेता युग में ही वो त्रेता युग से ही वो ऋषि भी हो गए और आके इसी गुफा में सोए थे। कृष्ण जी को पता था कि मुकुचुंद को भी ये वरदान मिला था कि जो कोई इनको छुएगा वो भस्म हो जाएगा। इसी का फ़ायदा उठा के श्री कृष्ण जी क्या करते हैं, मुकुकंद के ऊपर एक पीताम्बर ढक देते हैं उनके चेहरे पे। उसके बाद जाके उसी गुफा में वो छिप जाते हैं, और जब काल्यावंत पीछे पीछे दौड़ते हुए आता है तो होता क्या है कि उनको लगता है कि ये श्री कृष्ण जी लेटे और वो पैर से उनको धक्का मारता है। धक्का मारते ही जब मुकुचंद राजा जो है जगते हैं, यानी ऋषि बन गए रहते जगते हैं, तभी जाके काल्यावंत भस्म हो जाता है। नदी में वो कूद जाते हैं श्री कृष्ण जी, और कूद करके उस पार निकल जाते हैं, जो कि आज वो द्वारिका के नाम से जाना जाता है। अगर चांस मिला तो आप लोगों को ज़रूर वहाँ का व्यू दिखाएंगे। अरब सागर में है द्वारिका, सारी नदियाँ अरब सागर में मिलती है, चाहे ताप्ती हो चाहे दोनों नदी हो। सबका निवास स्थान कहाँ है? अरब। दर्शन हम लोगों का हो गया है, बहुत अच्छे से हुआ, बहुत अच्छा लगा, आराम से दर्शन हुआ। वहाँ के बारे में भी पापा हम लोगों को बहुत कुछ बताएं। और अब हम लोग कर रहे हैं नाश्ता। तो यहाँ पे पहले हम दीव को कुछ खिला देंगे, उसके बाद खाएंगे। मम्मी खाना निकाल रही हैं दीप जी को, और पापा के लिए खाना निकाल रही हैं। यहाँ पहले हम इसको खिला दें, उसके बाद ये खा लेगी, फिर हम खाएंगे। उसके बाद फिर अभी आप हमारे वीडियो में बने रहिएगा, इसके बाद का भी वीडियो हम लेके आएंगे। इसके बाद दिखाएंगे हम लोग कहाँ कहाँ गए हैं। तो अब हम लोग वहाँ से निकल के जा रहे हैं अहमदाबाद साइड, देखते हैं वहाँ पे क्या क्या देखने को मिलेगा। तो वीडियो पसंद आएगा प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। अच्छे बच्चे कैसे होते हैं बताओ, अच्छे बच्चे कैसे होते हैं बताओ। Hold me close till I get up. Time is barely on our side.